जय गुरु जी संगत जी। आज का यह सत्संग उन सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस साबित होगा जो आज फाइनेंशियल क्राइसिस और कर्ज के बोझ के तले दबकर अपनी उम्मीद खो चुके हैं। आज गुरु जी की रहमत से हम जानेंगे कि कैसे एक जीरो पर खड़ा इंसान कैसे करोड़ों का एम्पायर खड़ा करता है। संगत जी, क्या आपने उस दम घुटने वाली बेबसी को महसूस किया है जब घर की रसोई में राशन का डिब्बा खाली हो और आपकी जेब में अगले दिन के लिए बस चंद सिक्के बचे हों? वो पल जब आपके मासूम बच्चे आपसे कुछ मांगे और आप अपनी लाचारी की वजह से अपनी आंखें झुका ले। इंसान जब आर्थिक तंगी के जाल में फंसता है तो उसका सिर्फ बैंक बैलेंस कम नहीं होता, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है। वह अपनों की नजरों में खुद को छोटा महसूस करने लगता है और दुनिया उसे एक फेलियर मानकर किनारा कर लेती है। हम हर सुबह इस मेंटल हैवीनेस के साथ उठते हैं कि आज कौन सा नया बिल या उधारी का फोन आएगा। हमें लगता है कि शायद हमारी लाइफ में कभी सुख लिखा ही नहीं है और हम इसी गरीबी में घुट घुट कर दम तोड़ देंगे। क्या आप भी आज इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी सालों की मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा? ठहर जाइए संगत जी, क्योंकि आज गुरुजी आपको यह बताने आए हैं कि आपकी तंगी की काली रात अब खत्म हो चुकी है। आज का यह सत्संग लुधियाना के सुमित अंकल का है, जो आज गुरुजी की ब्लेसिंग से वो करोड़ों का बिजनेस संभाल रहे हैं। संगत जी, अगर आप आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस पावन परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गुरुजी की ये पॉजिटिव एनर्जी हर उस घर तक पहुँचे जहां आज सन्नाटा है। तो चलिए संगत जी, आज का यह बहुत ही विस्तृत और इंस्पिरेशनल अनुभव शुरू करते हैं जो सुमित अंकल का है। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम सुमित है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि तू बस मेरा पल्ला पकड़ ले, बाकी दुनिया की रीत मैं बदल दूंगा। मेरी लाइफ का एक ऐसा डार्क फेज था जब मेरे पास अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाने की बोतल खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे वो समृद्धि दी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, 2018 की बात है। मेरा होजरी का एक छोटा सा काम था। अचानक मार्केट में ऐसी मंदी आई कि मेरा सारा पैसा बाजार में फंस गया। देखते ही देखते मुझ पर लगभग 15 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया। हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि सवेरे 7 बजे से ही लेनदार के फोन आने लगते थे। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी गिर गई थी कि मैंने और मेरी पत्नी ने कई रातें सिर्फ पानी पीकर काटी ताकि बच्चों को आधा पेट खाना खिला सके। मुझे आज भी वो काली रात याद है जब बिजली का बिल ना भरने की वजह से हमारा कनेक्शन काट दिया गया था और हम अंधेरे में बैठकर अपनी किस्मत को कोसते थे और रोते थे। मेरे पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया था। मैंने हार मानकर अपनी जिंदगी खत्म करने का डिसीजन ले लिया था। मैं भारी मन से घर से निकल गया, पर तभी मेरी पत्नी ने मुझे रोका और कहा, एक बार बड़े मंदिर चलते हैं, सुना है वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं आता। मैं बहुत ही डाउटफुल और टूटे हुए मन से वहाँ गया। वहाँ जाकर मैंने कोई पैसा नहीं मांगा, बस गुरुजी के स्वरूप के आगे सिर रखकर फूट फूट कर रोया। मुझे वहाँ एक ऐसी शांति मिली जैसे किसी ने मेरा सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया हो। वहाँ से वापस आते ही अचानक मेरे मन में एक नया बिजनेस आइडिया आया। मेरे पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसे नहीं थे, बस जेब में कुल 1000 रुपए बचे थे। मैंने गुरुजी का नाम लेकर एक छोटा सा सैंपल तैयार किया और उसे लेकर मार्केट गया। संगत जी, यहाँ पहला मेरिकल हुआ। वो सैंपल जिसे कल तक 50 लोग रिजेक्ट कर चुके थे, अचानक एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर ने पसंद कर लिया। उसने मुझे बिना किसी गारंटी के 5 लाख रुपए का एडवांस थमा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ आ गया कि यह ऑर्डर इंसान से नहीं, साक्षात गुरुजी ने भेजा है। संगत जी, काम तो शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। मुझे माल तैयार करने के लिए एक खास मशीन की जरूरत थी जिसकी कीमत 2 लाख रुपए थी। मेरे पास 5 लाख रुपए का एडवांस तो थे, लेकिन वो सब कच्चे माल और लेबर की पेमेंट के लिए फिक्स थे। अगर मैं मशीन खरीदता तो माल नहीं बनता, और अगर माल नहीं बनता तो एडवांस वापस करना पड़ता। मैं फिर से टेंशन में आ गया। उसी शाम जब मैं अपने कारखाने के बाहर उदास बैठा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने बहुत ही साधारण सफेद चोला पहना था और उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। उन्होंने मुझसे पूछा, पुत्र परेशान क्यों है? सुना है नया काम शुरू किया है? मैंने अपनी मशीन वाली बात उन्हें बताई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास एक मशीन एक्स्ट्रा पड़ी है, तू ले जा और जब तेरे पास पैसे हों तब चुका देना। संगत जी, अगले दिन
सुबह एक ट्रक आया और वो मशीन मेरे कारखाने में लगा दी गई। संगत जी, जब एक हफ्ते बाद मैं उन बुजुर्ग को धन्यवाद देने और उनके मशीन के पैसे देने के लिए उनके पास बताए गए पते पर गया तो वहाँ खंडर था। पड़ोसियों ने बताया कि यहाँ 20 साल से कोई रहता ही नहीं है। संगत जी, मेरी रूह कांप गई और आंखों से आंसू बहने लगे। वो साक्षात गुरुजी थे जो मेरी लाज बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आए थे। संगत जी, मेरे एक पुराने लेनदार ने जो बहुत रसूखदार था मुझ पर धोखाधड़ी का झूठा केस कर दिया था। पुलिस वारंट लेकर मेरे घर पहुंच गई। मैं बुरी तरह से डर गया कि अब तो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और कहा, गुरुजी, अब इज्जत आपके हाथ में है, मैं तो आपकी शरण में हूँ। जब मैं कोर्ट पहुंचा तो विपक्ष वकील बहुत कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे ही जज साहब ने फाइल मांगी, वकील के बैग में से वो फाइल गायब हो गई। उसने पूरा बैग छान मारा, उसके असिस्टेंट ने भी ढूंढा पर फाइल नहीं मिली। जज साहब ने उसे बहुत फटकार लगाई और कहा, बिना सबूत और फाइल के आप किसी का समय बर्बाद नहीं कर सकते। केस उसी वक्त खारिज कर दिया गया। संगत जी, कोर्ट से बाहर निकलते ही उस वकील को अपने बैग के सबसे ऊपर ही वो फाइल मिल गई। ये गुरुजी का रक्षा कवच था जिसने मुझे जेल जाने से बचा लिया। पिछले 2 सालों में गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स हुई, जो काम 1000 रुपए से शुरू हुआ था आज उसका टर्नओवर करोड़ों में है। आज मेरा अपना बड़ा कारखाना है, आलीशान घर है और समाज में बहुत इज्जत है। जो रिश्तेदार कल तक पहचानते नहीं थे आज वो सलाह देने आते हैं। आज जब मैं अपने पुराने फटे हुए बटिये को देखता हूँ तो बस यही कहता हूँ कि आपने मिट्टी को कोहिनूर बना दिया। संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग को मैं यही विराम देता हूँ। संगत जी, सुमित अंकल का यह विस्तृत अनुभव हमें सिखाता है कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, गुरुजी की मेहर पाना बड़ी बात है। अगर आज आप भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डिप्रेशन में हैं या हार मान रहे हैं तो रुक जाइए। ये आपकी परमानेंट सिचुएशन नहीं है, बल्कि गुरुजी द्वारा ली जा रही एक परीक्षा है। जब हम अपनी तमाम मुसीबतों का बोझ उस परमपिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में रख देते हैं तो वो न केवल हमारे रक्षक बन जाते हैं बल्कि हमारे जीवन के हर बिगड़े हुए काम को खुद अपनी देखरेख में संभालते हैं। सुमित अंकल के जीवन में आए ये 3 बड़े चमत्कार, चाहे वो एडवांस ऑर्डर का मिलना हो, किसी अनजान बुजुर्ग द्वारा मशीन का प्रबंध करना हो या कोर्ट केस से अचानक राहत मिलाना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी की नजर हमेशा अपने संगत पर रहती है। वो हमें तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो हमें अंधेरे से खींचकर उजाले में न ले आए। आज के इस पावन सत्संग का असली सार यह है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरुजी का वह द्वार खुलता है जो सीधे सुख, समृद्धि और शांति की ओर ले जाता है। संगत जी, बस आप अपनी मेहनत और ईमानदारी रखिए, अपनी नीयत साफ रखिए और गुरुजी के चरणों से ऐसे चिपक कर रहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ का आंचल थामता है। विश्वास रखिए, जब वो देने आते हैं तो वह केवल हमारी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि वह हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं जिनकी हमें कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि संगत जी आपके करियर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स पड़ रही है। अब से आपके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं आएगी। दुनिया आपका रुतबा और बैंक बैलेंस देखती है पर मेरे गुरुजी सिर्फ आपकी तड़प और आपकी मासूमियत देखते हैं। संगत जी, आपने पूरे दिल और भक्ति भाव से यह सत्संग सुना है, इसका मतलब है कि गुरुजी आपकी तंगी के दिन खत्म करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और इसे शेयर करके किसी और की बुझती हुई उम्मीद को रोशन करें। आइए संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।